हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार अपने चैनल एमएस क्लास में स्वागत है। आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 30B, क्योंकि पिछले वीडियोस में हम लोग 30A को कंप्लीट किए हैं, सॉल्व किए हैं, और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 30B को, है ना। तो 30B क्या कहता है, उससे पहले कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, है ना। देखिए 30B क्या कहता है, ए बी एंड सी आर इन अ पार्टनरशिप। क्या है, ए बी और सी क्या है, तीन पार्टनर्स है ना। ऑन 1 अप्रैल 2023, कब से, 1 अप्रैल 2023 से। देयर कैपिटल अकाउंट्स स्टूड एट 1,20,000, 70,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, इन लोगों की पूंजियाँ कितने हैं, 1,20,000 ए का, बी का 70,000 और सी का 50,000। इट हैज़ बीन एग्रीड दैट प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5, 4 एंड 3 एंड दैट इंटरेस्ट शुड बी अलाउड ऑन कैपिटल्स। मतलब क्या है, इन लोग सहमत हुए कि ये कौन से रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट को, 5:4:3 के, मतलब 5:4:3 के रेशियो, 5:4:3 के रेशियो में इन लोग सहमत हुए कि हम लोग प्रॉफिट को ये रेशियो में बांटेंगे, है ना। आगे कहता है, आफ्टर क्लोजिंग दैट अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 2024 इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट हैज़ नॉट बीन अलाउड ऑन कैपिटल्स। मतलब क्या है कि खाता बंद होने के बाद यह पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो दिया नहीं गया, है ना, जो कि देने का था। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगना था वो लगा नहीं है। आगे है, ए प्रोपोसेस 5% टू विच बी एंड सी एग्री। मतलब क्या है, ए सुझाव दिया कि 5% लगेगा। उस समय पहले ही इन लोग का डिस्कस हो गया होगा, तो बी और सी एग्री हो गए थे, सहमत हो गए थे ना। हिंदी भी पढ़ लीजिए। ए बी और सी साझेदार हैं 1 अप्रैल 2023 को। उनकी पूंजी क्रमशः 1,20,000, 70,000 और 50,000 थी। यह सहमति हुई कि लाभों को 5:4:3 के अनुपातों में बांटा जाएगा और पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। 31 मार्च 2024 को खाते बंद करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि पूंजियों पर ब्याज नहीं दिया गया है। ए ने 5% का सुझाव दिया, जिस पर बी व सी सहमत हो गए। गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। मतलब क्या है, जो जरूरी एंट्रियाँ हैं उसको दिखाओ, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग रीड कर लिया, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट आंसर पे। तो सबसे पहले आंसर पे टेबल शोइंग का फॉर्मेट तैयार कर लेना। ये पार्टिकुलर जो कि हम लोग ये लिखेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन हुए उसका कहानी, और ये है ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, सी का अमाउंट, और ये टोटल, है ना। ये फर्स्ट टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का है, और ये सेकंड है रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, जो कि हम लोग का वहाँ से तैयार होगा, तो फिर हम लोग यहाँ जर्नल एंट्री कर देंगे कंप्लीट, है ना। चलिए आप लोग अच्छे से फॉर्मेट बना, हम पहले ही बना लिए हैं ताकि वीडियोज़ को ज़्यादा लंबा ना किया जाए, है ना। तो सबसे पहले जो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो छूटा था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना प्रतिशत मेंशन किया था, 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, तो क्रेडिट होता है ना। इनसे पहले वाला वीडियोस में हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही आया था, उसमें भी हम अच्छे से बताए हैं। तो कितना प्रतिशत था, 5%। 1,20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 12×5 = 60,000, है ना। 60 मतलब 6,000। आप लोग को एक बार दिखा लेते हैं। इनका पूंजिया कितना था, ए का पूंजी था 1,20,000, है ना। 1,20,000, इसका 5% बस लगा देना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 और 12×5 = 60, कितना हो गया, 6,000 हो गया। आप लोग निकाल लीजिएगा अच्छे से, हम भी ऐसे ही निकालते हैं डायरेक्ट। 12×5 = 60, 6,000 हो गया। दूसरा का था शायद 75,000 था, देख लीजिए, ये 70,000 होगा या 75,000 होगा, हाँ 70,000 है ना। दूसरा कितना है कैपिटल, 70,000, 70,000 है। तो 70,000 7 को, तो मतलब 7×5 = 35, कितना हो गया, 3,500। इसका निकल जाएगा कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,500। आगे वाला का कितना है देख लेते हैं। आगे वाला का है 50,000, कैपिटल कितना है 50,000, तो इसका कितना हो जाएगा, 5%, 5 × 2500, कितना हो जाएगा 2500। समझ में आ गया। एक का 6,000 इंटरेस्ट कैपिटल, एक का 3,500 और एक का
2500। समझ में आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर हो गया। अब जो प्रॉफिट आया कितना आया जोड़ लो, 6 और 3 9 और 2 11 और 5 500 1000, 11 और 1 12,000 है ना। यही क्या काम लाता है हमारा 12,000 प्रॉफिट। तो लिखेंगे डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन कौन सा रेशियो में बोला था 5:4:3 में, 5:4:3 में। आप लोग को एक बार दिखा लेते हैं, क्वेश्चन में ही बोल दिया था 5:4:3 है ना, यही रेशियो बोला था। तो यही रेशियो में हम लोग को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 12,000 है ना, याद रखेंगे। तो 4 एज कितना हो जाएगा 12,000 इंटू कितना है इसका रेशियो 5:4:3, यही रेशियो है ना। तो 5 का 5 हो जाएगा। बी के लिए कितना हो जाएगा 12,000 इंटू ये बी का है, ये ए, ये बी और ये सी कितना है 4 और सी का कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 3 है ना, यही है। जोड़ो 5 4 9 9 और 3 12, सभी का 12 हो जाएगा बट्टे में 12 के 12 1000, 1000 दिया 3000, फिर इसको भी काटेंगे तो 1000 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4000 है ना। इसी को भी ऐसे ही काट देंगे, 1000 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5000, मतलब 5000 4000 एंड 3000 लिख देते हैं। 5000 4000 और एक का 3000 है ना, यही था। इसको क्लोज कर देते हैं खाता को, ये भी मेरा क्लोज हो जाएगा, ये 12,000 है ना, समझ में आ गया। अब यहाँ देखो ये जो क्रेडिट है तो ये हमारा कहलाएगा डेबिट, प्रॉफिट डेबिट कहलाएगा। अब डिस्टेंस देखना है, डिफरेंट क्या है, कितने का अंतर है। तो 6,000 में 5,000 में कितना अंतर है 1,000 का, 3,000 3500 में 4,000 में अंतर कितना है 500 का, 2,500 में 3,000 का अंतर 500 का है ना। अब दोनों में देखो बड़ा कौन है, ये क्रेडिट है ये डेबिट है, दोनों में बड़ा कौन है क्रेडिट। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। ये क्या है ये क्रेडिट 3500 और 4,000 डेबिट में ज़्यादा है तो ये डेबिट हो जाएगा। ये 2500 क्रेडिट है और डेबिट में 3,000 ये ज़्यादा है तो इसका डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गया ना, यही जर्नल एंट्री हमारा तैयार होता है। तो क्या क्या हुआ डेबिट हो गया बी और सी, तो लिखेंगे क्या बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से 500 से 500। फिर लिखेंगे सीज कैपिटल, क्योंकि सीज कैपिटल है ये, सीज कैपिटल अकाउंट कितना से 500 से डेबिट हुआ है। 2 क्रेडिट कौन हुआ है तो एक क्रेडिट हुआ तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट 1,000 से है ना। ये हमारा खाता क्लोज हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बीइंग, नरेशन जो भी लिखते हैं वही लिख देंगे, क्या नरेशन कर दें एडजस्टेड एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ किसका था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन ओमिटेड ऑन प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर पिछले साल जो भूल गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी को हम लोग दर्शा देंगे। तो ये था हमारा डेट भूल गया है ना लिखने, ये कब शुरुआत हुआ था साल, इसके नेक्स्ट ईयर में ना लगेगा कब इन लोग पार्टनर्स बना 1 अप्रैल 2023 को है ना। तो ये नया साल में तैयार होता है तो ये हो जाएगा मेरा 2024 और 1 अप्रैल है ना, क्योंकि वो पिछला साल का ट्रांजेक्शन था, पिछला साल उन लोग दोस्त बना उसी में जो गलती हुआ उसको हम लोग कौन सा ईयर में दिखाना नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री में दिखा देंगे। सबसे पहले इसी को दिखाया जाएगा नेक्स्ट ईयर में है ना। चलिए तो ये हमारा 30B कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग 31st क्वेश्चन को करेंगे है ना। सो देख लीजिए।
जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है। और कहता हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगा होगा और कुछ सीखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।